तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। मुझे पता है, मेरा चेहरा देख के आप और भी ज़्यादा अच्छे हो गए हो, मुझे ये भी पता है। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मेरे चैनल। तो आज हम इसमें करने वाले हैं, जो अभी सबा इब्राहिम का नया ब्लॉग आया था उसको रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट करें। और मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसमें यार बहुत बोर हो जाते हैं, अपनी कहानी ऐड करो उनकी कहानी ऐड करो। इससे मैं 9-10 मिनट की रखता हूँ, उसमें उनके पूरे ब्लॉग का ढंग से अच्छे से रिव्यू हो जाता है। वरना कुछ लोग तो फालतू में 20 मिनट तक 50 मिनट तक उसको घसीटते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें मतलब क्या व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, जो भी उन्हें ज़्यादा चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों अपनी कहानी भी उसमें ऐड करते हैं, पुराने 3-4 साल की बातें भी निकाल के ले आते हैं। भाई आज उन्होंने ब्लॉग डाला है तो आज के बारे में डिस्कस करो ना, 20 साल की पुरानी बातें भी निकाल कर ले आते हैं। बट मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत ही शॉर्ट और बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट बात करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट होता है वो होता है, सबसे पहले चप्पलों की सेल लगी हुई है। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता, सबा इब्राहिम जो है अब वहाँ पे चप्पलों की सेल लगी हुई, तो वो नाजा खाला, बेटी खाला, सारा, रिजा, वो सब बैठे हुए हैं वहाँ पे, उसकी अम्मी बैठी हुई हैं वहाँ पे। वो सब देख रहे हैं कि जो उसका क्यों ऑब्वियस सी बात है, उसकी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, उसके पैर मोटे हो गए हैं, सूज गए हैं। तो कोई भी चप्पल उसको अब आ नहीं रही है, कोई भी उसके पार्टी वियर जो भी है, हील वाली जो भी है, कुछ नहीं आ रहा है। तो वो भर भर के जो उसने रख रखी थी वो निकाली उसने और वहाँ पर वो ट्राई कर रही है। बट उस ब्लॉग में देखिए, उस ब्लॉग से पता चल रहा है कि जो बेटी खाला और नाजा खाला है वो कितनी ग्रीडी है उसके पैसों को, उस सारी चीज़ों को लेकर। वो किस लिए वहाँ पर आती हैं, वो किस लिए वहाँ अपनी नौकरानी की तरह काम करती हैं, इतना जो सब आप बोलते हो वही करती हैं जस्ट बिकॉज उन्हें ये सारी चीज़ें मिल पाएँ। अब आपने देखा होगा वो पूरी इतनी सारी अच्छी अच्छी, उसमें कुछ ब्रांडेड भी होंगी, कुछ जो उसने खरीदूंगी वो चप्पल्स भी होंगी उसमें। तो उसमें सबसे पहले मौका उन सबको मिल रहा है। और यहाँ पर भी इतनी भेदभाव हो रही है, जो सारा और नाजा खाला है पहले उन्हें वो मौका दे रही है कि पहले आप लोग देख लो, उसके बाद ये बेटी खाला और जो रिजा है वो देख लेंगे। यहीं पर अंतर साफ पता चलता है। और ये मैं कई बार ब्लॉग में बोल भी चुका हूँ अपने कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस करते हैं। और यहाँ पे जो बेटी खाला है ना, उनका मतलब बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वो इग्नोर फील करती है, इस वजह से वो ब्लॉग में ज़्यादा बोलती भी नहीं है। अगर तुम देखोगे कभी वो दोनों कैप्चर करें तो बेटी खाला ऐसे एक साइड में बैठी रहती है और जो नाजा खाला बस वही बोलती हैं, हंसती फिरती जो भी करती हैं। तो यहाँ पर जब चप्पलों की सेल लगी थी तो यहाँ पर जो वो है सारा ट्राई करती है, रिजा ट्राई करती है, तो वो सबा बोलती थी जिसको जो जो पसंद है वो उसको ले ले। तो यहाँ पर वो इतना बार बीच में बोलने की कोशिश करती है सबा कि मैं ये चप्पल यहाँ से लाई, कोई उसको बोलने नहीं देता। ब्लॉग में सब लोग इतने लालची, सब लोग टूट पड़े एकदम उसमें। नहीं बेटी खाला नाजा खाला कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पीछे ब्लॉग बन रहा है क्या बन रहा है, ये तो वो आराम से भी ले सकती हैं। पर नहीं, इतना टूट के पड़ी है कि कोई एक दूसरे से बेहतर चप्पल न ले लो, जो बेहतर चप्पल है वो पहले उठा लो, उनमें रेस लगी हुई है। तो वो सबा की बात ही नहीं सुन ले। बाबा साहब बोले कि मैं दिल्ली से लाई, उसको बात पूरी ही नहीं करने दे रहे हैं। तो वो बार बार हंसी वाला वो बोल डाल दे रही है, ही भाई क्या कर रहे हैं। फिर वो सारा बीच में बार बार बोल रही है कि कोई अब तुम्हारी सब बात पे कोई सुन ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। भाई सुनेंगे कैसे, वो लालची लोग हैं, उन्हें पहले चप्पल चाहिए कि तो वो सबा की बातें सुन रहे हैं अब। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ हुई। तो उसके बीच में आ जाते हैं सबाजी के फादर। भाई बर्थडे कब का निकल गया, अब वो गिफ्ट लेके आ रहे हैं वहाँ पे उनके लिए। अब वो भी किससे, वो उनके पैसे से, उनके बेटे बहू और जो भी वो कमाते हैं उनके पैसों से। वो 3 सूट लेकर आए थे। सूट की तो वैसे भी आपको पता ही है, शोएब की अम्मी और जो सबा की अम्मी वो बहुत ज़्यादा दीवानी है, तो बस सूट दिला दो, सूट की बहुत ही ज़्यादा भूखी है। तो 3 सूट लाए थे, बोले थे जल्दी से ला लेना, अभी मेरा बर्थडे भी आने वाला है। अब फिर से इनका वही ड्रामा चालू होगा, देखना इसके पापा का बर्थडे आने वाला है, फिर 1 महीना पूरा बर्थडे पे निकालेंगे कि बर्थडे का केक कट हो रहा है, बर्थडे ब्रिंगिंग हो रहा है और बर्थडे के बाहर फिर डिनर के लिए लेके जा रहे हैं। फिर उसमें कंटेंट के लिए लड़ाई होगी कि शोएब डालेगा कि वो सबा डालेगी। आजकल वैसे भी उनमें कंटेंट के लिए लड़ाई हो रही है। सबा वैसे मुंह फुला के बैठ गई थी अम्मी के बर्थडे पर भी, जब उसने पूरा कंटेंट छीन लिया था शोएब के, उसने शोएब ने सबा के हाथों से, जब शोएब ने पूरा उसके पानी फेर दिया था, जो पैसे सबा की जेब में डालने वाले तो उसकी जेब काट के अपनी जेब में लगा ली शोएब ने और अपने पैसे भर लिए वहाँ पर। इस वजह से सबा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी वहाँ पे। इस वजह से आपने देखा होगा जब केक वगैरह कटिंग हो रही थी, अम्मी के सबसे लेट आई थी और डिनर पे भी सबसे लेट आई थी वो। तो यहाँ पे अभी भी ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ड्रामा होता है कि नहीं, कि कौन इनका कंटेंट शूट करेगा पापा, क्योंकि अम्मी पर मुझे लग नहीं रहा सबा कर पाएगी, क्योंकि सबा की जो प्रेगनेंसी टाइम है, अब उनकी डिलीवरी का टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। तो मुझे नहीं लग रहा वो ज़्यादा इधर उधर कर पाएगी। तो मुझे लग रहा है इसका कॉन्टेंट भी जो है वो शोएब भी यूज़ करेगा, मुझे लग रहा है अपनी जेब वही भरेगा अभी। तो फिलहाल तो जो है वो सबा वगैरह उस पर नहीं, प्रेगनेंसी वगैरह पे ध्यान देना, क्योंकि उनका टाइम बहुत ही जल्दी आने वाला है। अब डिलीवरी के लिए जाएगी तो कहीं वो प्रिपरेशन वगैरह कर पाएगी। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे। तो वो आते हैं, उनको सूट दे के चले जाते हैं, बोलते हैं कि ये वाला 3 में से ये वाला सूट सिला ना। वो सबा बोलती है पापा बताओ अम्मी कौन सा सूट सिलाएं, आपके बर्थडे पे कौन सा पहन के जाएं बाहर जाने के लिए। तो पापा बोलते हैं बेटा ये, क्योंकि आपकी मम्मी तो वैसे ही बहुत रंगीली है, बहुत चटक मटक पहनती है, अभी भी ऐसा लगता है कि मेरी नई दुल्हन अभी नई नई शादी हुई है, तो इन्हें ये वाला सूट पहनाना। तो बोलती है ठीक है इसको सिलवा लेते हैं हम।
तो वो सिलवा लेते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास अब देखो यहाँ पे इसको खाने का, मैं वही तो बोल रहा था पिछले ब्लॉग में, इनको खाने का बिल्कुल सब्र नहीं है किसी को। इनको डायबिटीज़ है इनकी फैमिली में ज़्यादातर मेंबर्स को, और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, फिर भी खाने से बाज नहीं आती। मिठाइयाँ भर भर के खा रहे थे वहाँ पे जब ये पापा के बर्थडे के सेलिब्रेशन पे गए थे। तो वही डॉक्टर ने बताया भी कि तुम्हारा बीपी बहुत हाई है, तुम्हें अपना शुगर कम करना पड़ेगा, और मीठे के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया है। आम के लिए मना कर दिया तो इतनी दुख हो रही थी वो, जैसे कि आम उसको ज़िंदगी भर में कभी मिलेंगे नहीं। भाई अभी कुछ टाइम का ही परहेज होता है, कुछ टाइम कर लो परहेज। डॉक्टर ने मना किया तो गाड़ी में आके बोल रही थी, इस सनी ने बोला है बार बार, सनी वहाँ पे बोल रहा था बार बार कि आम खा रही है वो खा रही है, तो उन्होंने बोल दिया कि अभी तुम्हारी लास्ट टाइम है, आज के बाद तुम्हें आम नहीं खाने, अगले साल ही आम खाना। उसमें इतना दुख दिखा रही थी जैसे पता नहीं आम नहीं वो अमृत है उसके लिए, आम नहीं छोड़ सकती सोचो अपने लिए। अब वेट इतना पुट ऑन कर लिया उसने, उससे बैठा भी नहीं जा रहा है गाड़ी में। अब सनी उसको उठा उठा के बिठा रहा है। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि उसके जॉइंट्स में जो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उससे चला भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए सनी ब्लॉग में ये बोलता हुआ भी नजर आया था कि शायद अभी आज लास्ट था इसका बाहर, अभी शायद बाहर भी नहीं जाएगी क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। गाड़ी में नहीं बैठा जा रहा है, सनी उठा उठा के उसको बिठा रहा है, तो क्या ही फ़ायदा है फिर। उसके बाद जब वो डॉक्टर से पास से निकलते, उसके बाद वो जा रहे होते मॉल अपने बेबी के लिए शॉपिंग करने। तो वहाँ पर सबसे पहले वो वही भुक्कड़ तो है ये लोग, सबसे पहले अपनी पेट पूजा कर लेते, पता नहीं। और घर से वो नाश्ता करके निकली तो इसी टाइम एग वगैरह खा के, फिर भी पता नहीं कितनी जल्दी इनको भूख लग जाती है, कितना खाते वो तो इनके वजन को देख के पता लगता है कितना खाते। पूरे दिन ये खाते सोते यही रहते हैं, और कुछ काम नहीं है, बस कैमरा उठा लेंगे, बस यही काम है। उसके बाद जब एक वहाँ पे जाते मॉल में, सबसे पहले करते हैं अपनी पेट पूजा। अब वहाँ पर भी पता नहीं क्या क्या मंगा लेते हैं ये। अब यहाँ पर भी यही देखिए, यहाँ पे जो नाजा खाला और इशारा गए, इनके मज़े हैं। सारे पैसे कौन देता है आपको क्या लगता है? जो सभा देती है उनके सारे पैसे, वो क्या कभी ऐसे देते होंगे? जैसे अगर आप देखिए, अगर मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई बड़ा जा रहा है, तो चाहे मैं कितने पैसे कमाता हूँ, हमेशा ऐसा होगा कि वो पैसे देते हैं, मतलब वो पैसे देंगे, मैं नहीं दूंगा। क्योंकि बड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है, वो भी इतने बड़े जो नाजा बुआ वगैरह होती हैं, तो वो कहाँ उनसे इतने पैसे लेते हैं। वो भी हर बार तो नहीं है, कभी कभी ऐसा आपने बोल दिया कि चलो मेरी सैलरी आई है, कभी कभी खिला दिया, बट हर बार यहाँ पे सवाई देती है। तो वो कभी मना भी नहीं करती कि आज मैं पेमेंट कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, क्योंकि पता है जहाँ वो खाना खा रहे हैं वहाँ का बिल बहुत महंगा आएगा। उनकी मतलब है नहीं इतनी, मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली से। और सबा को तो क्या है, सबा उन्हीं से कंटेंट बनाती है, तो सबा दे देगी तो क्या होगा। वो ये भी सोचते होंगे कि सबा तो कंटेंट हमसे बनाती है, अगर वो हमारे लिए थोड़ा सा कर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा उसका। तो यहाँ पर वो सब खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद चले जाते हैं उसमें बेबी वाले सेक्शन में, वहाँ से अपनी वो शॉपिंग करने के लिए। तो वहीं से हमें पता चला है कि जो रिवील हुआ है कि वहीं से जो है उनका बेबी जो है वो लड़की की शॉपिंग ज़्यादा करते नजर आया। लड़की का स्विम सूट देख रहे थे, लड़की की वो कपड़े देख रहे थे, उसके हेयर बैंड वगैरह देख रहे थे। तो वहाँ से आइडिया ऐसा लग रहा है कि शायद जो सबा इब्राहिम है उसको लड़की होने वाली, एक नन्ही सी परी उनके घर में आने वाली। और ये लोग बोल भी रहे थे कि उसे लड़की चाहिए, तो हो सकता है लड़की हो, अभी कंफर्म नहीं। पर जिस हिसाब से वो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि लड़की होगी, इनके एक नन्ही सी परी इनके घर में आने वाली है। इसके लिए मैं इनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया इनको मतलब बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, शुक्रिया क्या, बहुत ज़्यादा बधाई अभी एडवांस में देता हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो मतलब ऑब्वियस ही बात है यार, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि वो मम्मी पापा बनने वाले। तो सनी पूछता है कि मतलब सबा कैसा लग रहा है, हम पहली बार अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करने आ रहे हैं। तो सबा भी मतलब थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, सनी भी थोड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो पहले आए हैं, बट पहले वो रूहान के लिए शॉपिंग करने के लिए आए थे बच्चों के लिए, पर अपने बच्चे के लिए पहली बार आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, थोड़े एंग्जाइटी, थोड़ा वो था, मतलब नर्वसनेस थी कि मतलब कैसे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे। तो जब वो यहाँ पे कपड़े वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे तो यहीं से पता चल रहा था कि शायद इनकी बेबी गर्ल होने वाली है, तो उसके लिए उनको पहले से बधाई। फिर उसके बाद ही चले जाते हैं सब्जी वगैरह वाले सेक्शन में। वहाँ पे जो सवाब जो है वो तो एक जगह बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सब ज़्यादा चला नहीं जा रहा था। मैं तो बोलता हूँ वो ऊपर आई क्यों, उसको नीचे गाड़ी में जाके बैठ जाना चाहिए था, पर नहीं, उसको फिर भी कंटेंट जो चाहिए भाई साहब को। तो यहाँ पर वो आए तो सब्जी वगैरह लेके पहुँचे घर। वहाँ पे फिर वही इनका यहीं पे बस ये ब्लॉग इस्टा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आप लोग लगाना, आप लोग बताना आपको क्या कहना है इस पर, और आप लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर देना भाई, उनकी एक नन्ही सी परी आने वाली है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।